तो ये कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से। बचपन में जैसे आपको एक्टर सिंगर बनने का कीड़ा काटा होगा, वैसा सपना अलख पांडे का भी था। लेकिन वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और जो ना हो तो और भी अच्छा। एक्टर बनने का सपना था तो अपने शुरुआती दिनों में लोकल थिएटर किया भी अलख पांडे ने, लेकिन आर्थिक तंगी सपने भुला देती है। जो सपनों का महल हम बुनते हैं अपने मन मस्तिष्क में, वो एक झटके में गिरा देती है। अलख की माताजी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, बहन उनकी ट्यूशन पढ़ाती थी। पिताजी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हुआ करते थे, लेकिन कारोबार में लगातार घाटा हो रहा था। अलख के छठी क्लास में आते आते उनका पूरा घर ही बिक गया। आप सोचिए, सर की छत छिन जाना, मानो पाई पाई उजड़ गई हो। दिन दिन तिनके तिनके से अपना एक घोंसला पंछी से छिन जाए तो मानो कैसा होगा। वैसा हुआ अलख पांडे के साथ। अलख अब 8वीं क्लास में आ चुके थे। ध्यान होना चाहिए था खुद की पढ़ाई पर, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के चलते दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में वो जुट गए थे। खुद 8वीं क्लास में पढ़ते हुए वो 5वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, ताकि घर का खर्चा किसी तरह चल पाए। जिंदगी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती गई। हाई स्कूल में 91 और इंटरमीडिएट में 93.5% अंक हासिल कर लिए। 12वीं के बाद अलख ने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के 3000 रुपए मिला करते थे। 11वीं 12वीं में वो IIT के लिए कोचिंग नहीं ले पाए थे। उनके जो दोस्त थे वो तैयारी करने कोटा, कानपुर चले गए थे, लेकिन अलख जा नहीं पाए थे। वो उनसे मिस हो गया। उस वजह से उनकी रैंक कुछ कम आई। फिर कानपुर का हारकोर्ट बटलर कॉलेज में उन्होंने मैकेनिकल ले ली। बैंक से फीस के लिए लोन भी उन्हें मिल गया। कॉलेज शुरू हुआ तो अलख ने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की, लेकिन सेकेंड ईयर में पढ़ाई में उन्हें मजा नहीं आ रहा था। उस टाइम पर IIT कानपुर के बाद वो यूपी का सबसे बड़ा कॉलेज था। थर्ड ईयर आते आते इंटरेस्ट अलख का खत्म सा होने लगा। अलख ने फिर एक फैसला किया कि कॉलेज छोड़ूंगा और घर जाकर ट्यूशन पढ़ाऊंगा। अब सवाल था घर वालों का। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर पैसा लगाने वाले माता पिता क्या कहेंगे, इस बात का डर था कहीं ना कहीं। पहले तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। सभी बोल रहे थे कि 1.5 साल बचा है तो पूरा करके डिग्री ही ले लो। अलख का पॉइंट था कि जब इंटरवल में पता चल गया है कि मूवी खराब है तो बाहर निकल जाओ, या सोचते रहो कि पैसा दिया तो पूरी निपटा कर टाइम खराब कर लो। अलख का सोचना यही था कि पैसा गया लेकिन अब टाइम ना जाए। उधर अलख के पिताजी ने बोला कि खानदान में सबको पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे, ट्यूशन ही पढ़ाना था तो इंजीनियरिंग क्यों करने गए। सब आकर एक ही सवाल पूछते थे कि क्यों छोड़ना चाहते हो। अलख ने कहा, मैंने सोच समझकर फैसला लिया था। हालांकि प्रेशर में आकर मैंने फॉर्म भर दिया था। 1 साल बैक लग गई थी तो अगले साल पेपर देने जाना था, लेकिन कभी पेपर देने नहीं गया। अलख कॉलेज छोड़कर घर गए और अगले दिन से ही कोचिंग में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन डिग्री ना होने पर कुछ टाइम बाद उन्हें कोचिंग से निकाल दिया गया। कुछ और जगह पढ़ाने के बाद अलख ने प्रतीक माहेश्वरी के साथ पार्टनरशिप में कोचिंग खोली। 2016 में अलख ने YouTube चैनल फिजिक्स वाला शुरू किया। वो फिजिक्स रोचक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते थे। फिजिक्स उनकी पहचान बन गई। उनके लाइट अंदाज और एनिमेशन के इस्तेमाल ने उन्हें खास पहचान दे दी। धीरे धीरे उनके चैनल की लोकप्रियता, फॉलोइंग बढ़ती गई और वो ऑनलाइन शिक्षा का जाना माना नाम बन गए। अलख इसलिए भी फेमस हुए कि वो कम पैसे में पढ़ाते थे। आज भी कई छात्र उनसे फ्री में पढ़ते हैं। इस बीच उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म के दिए हुए 75 करोड़ तक के ऑफर ठुकराए हुए हैं। आज अलख पांडे 24 लाख नीट छात्रों के हीरो बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़े संस्थानों से टक्कर ले रहे हैं। आसान बात नहीं है। इसे आप सिस्टम के खिलाफ लड़ना कहें, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कहें, या छात्रों के हित में चल रही मुहिम का हिस्सा, जो चाहे आप कह सकते हैं। लेकिन उस मुहिम की शक्ल इस वक्त इलाहाबाद से निकला हुआ ये लड़का बना हुआ है। वो कहते हैं ना, ऑल हीरोज डोंट वेयर केप्स। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं।